भगवान भी बनाती है। भक्ति तुम्हारी मनोकामना को भी पूर्ण करती है। मन से भक्ति करो, श्रद्धा से। कुछ मांगो न मांगो, फिर भी जो जरूरत है सब मिलता चला जाए। श्रद्धा से भक्ति करी। तुम्हारे मन में भी भक्ति प्रवेश हो, तन में भी प्रवेश हो, कर्मों में प्रवेश हो, और तुम्हारे भोजन में प्रवेश हो, अन्न में प्रवेश हो, धन में प्रवेश हो, तुम्हारे भक्ति कोने कोने में, घर में भी प्रवेश हो। जब भक्ति घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर का रूप ले लेता है, घर मंदिर बन जाता है। जब भक्ति तुम्हारे कर्मों में प्रवेश करती है, तुम्हारा हर कर्म धर्म बन जाता है। जब भक्ति तुम्हारे नयनों में प्रवेश करती है तो याद रखना, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। जब भक्ति तुम्हारी वाणी में प्रवेश करती है तो वाणी अमृत वाणी बन जाती है। और जब भक्ति आपके परिवार में प्रवेश करती है तो आपका परिवार मंगल परिवार बन जाता है, स्वर्ग जैसा परिवार बन जाता है। इसलिए सबको गुरु बनाना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए, गुरु मंत्र लेना चाहिए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं, जितने लोगों ने गुरु बनाया है वो लोग सब हाथ ऊंचा उठाए, जो नहीं गुरु बनाए वो नीचे रखना। बहुत लोग गुरु बना चुके, नीचे करो। जो लोग गुरु नहीं बनाए हैं वो भी कृपा करके गुरु ढूंढ ले। क्यों? क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान भी गुरु के बिना तरता नहीं है, भगवान भी फंस जाता भवसागर में। भक्ति ही सबको तारती है। इंसान हो या भगवान हो या कोई ही जीव हो, सबको तारने वाली भक्ति। इसलिए सबको गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु की। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिक होई जाए। गुरु बिनु भव निधि ना तरे, कहत निगम यस गाय। गुरु भगवान ने भी गुरु बनाया था। राम के गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ थे। विश्वामित्र सदगुरु थे। यदि आपने गुरु बनाया है, आपका गुरु गृहस्थ है, तो समझ लो वशिष्ठ जी मिल गए। अब सदगुरु बनाना है तो कोई ब्रह्मचारी विरक्त वैराग्यवान विश्वामित्र जैसा सदगुरु बनाइए। जब तक गुरु मिलई नहीं साचा, तब तक गुरु करई 10 पांचा। सच्चा गुरु ना मिले तब तक गुरु बदलते जाइए, चेंज करिए। टूटी फूटी नाव पर बैठे रहोगे, जिद करके नाव डूबेगी तो डूबोगे। ऐसा गुरु मिल गया स्वयं गांजा भांग पी खा रहा है, बीड़ी पीता है, तमाकू खाता है, तुम्हारे कान में थूकता है। छोड़ दो ऐसे गुरु को, जरूरत नहीं है ऐसे खतरनाक गुरु की। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु शिकली गर कीजिए, मन ही मस्कला दे। शब्द छोल ना छोली के, चित्त दर्पण करी दे। चित्त को दर्पण की तरह उज्जवल कर दे, आत्म दर्शन करा दे। दर्पण का मतलब निज दर्शन कराने वाला गुरु होना चाहिए, आत्म बोध देने वाला गुरु होना चाहिए।
मैं कौन हूं, संसार क्या है, शरीर क्या है, संबंध क्या है, मोक्ष कैसे होगा, ये सब फार्मूले बताने वाला गुरु होना चाहिए। और स्वयं जिसका जीवन वैराग्य से पूर्ण हो, ब्रह्मचर्य से पूर्ण हो, ऐसा गुरु हो जिसके पास कोई नशा ना हो, नशा मुक्त होना चाहिए। ऐसे गुरु के चरण पकड़ लीजिए, वही तुमको भवसागर से पार करेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन, गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन, तेरे अवगुणों का, तेरे अवगुणों का होगा दमन, गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन, गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। भक्ति में शक्ति को दुनिया ने जाना, भक्ति में शक्ति को दुनिया ने जाना। श्री राम ने भी तो गुरु को है माना, श्री राम ने भी तो गुरु को है माना। गुरु ही हरेंगे, गुरु ही हरेंगे तेरा तपने, गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। तेरे अवगुणों का, तेरे दुर्गुणों का होगा दमने, गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन, गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। साहिब बंदगी, चंदन की सेवा प्रारंभ हो चुकी है। माताओं बहनों की तरफ कुंवारी जयंती चंदन लगा रही है, उसका आशीर्वाद। पुरुषों की तरफ कोई चंदन लगाने वाला नहीं है। चंदन लगाने वाला साधु और कैमरा चला रहा है, वो जिधर जुटता है उधर यार पार कर देते, चाहे दूसर कुछ बर्बाद ही हो जाए। साहिब बंदगी, तिलक सबको लगाइए। ये धर्म का तिलक है, भक्ति का तिलक है, श्रद्धा से लगाइए और लगवाइए। संत कबीर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात तुम कहाँ जाओगे, जन्म से पहले तुम कहाँ थे और कहाँ से आए हो। ये दो सवाल बहुत कठिन है। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के सर सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, हो गया भजन, बस हो गया भजन। जन्म लेना और मर जाना ये ज्यादा बहादुरी का काम नहीं। पशु पक्षी भी जन्म लेते हैं, कुछ दिन जिंदा रहते मर जाते हैं, लेकिन मनुष्य का जन्म कोई विशेष कार्य के लिए प्राप्त हुआ। मनुष्य का शरीर
केवल खाने पीने भोगने सोने रोने धोने लड़ने झगड़ने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का शरीर पूरी मानवता का कल्याण करने के लिए मिला हुआ है। सोई हुई आत्माओं को जागृत करने के लिए मिला है। मनुष्य का शरीर मनुष्य जैसी जिंदगी जीने के लिए मिला है। ये मनुष्य का शरीर देवता भी तरसते हैं इसको पाने के लिए। वो शरीर आपको मिल चुका है और वो शरीर को पाकर आप कर क्या रहे हैं? कोई शराब पी रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई मारपीट कर रहा है। इस मनुष्य शरीर को पाकर कोई चोरी कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है और कोई जुआ खेल रहा है और कोई पान तमाकू पुड़िया खाए हुआ आधा जागुन आधा फागुन आधा जून और पहने कुर्ता व पतलून घूम रहा है। ये इसके लिए मनुष्य का जीवन नहीं मिला है। मनुष्य का जीवन स्वयं सुखी होने के लिए और दूसरों को भी सुख देने के लिए प्राप्त हुआ है। आज आदमी स्वयं बहुत दुखी है, दूसरों को भी दुखी करता है, स्वयं बेईमान है और इसके पड़ोस में जो रहते वो भी फिर बेईमान बन जाते हैं। क्योंकि क्या करें, जब सड़क पर वो मकान बना रहा तो इनको भी बढ़ाकर बनाना पड़ता है। वो लोग सोचते मेरे खेत में रास्ता हो जाएगा, तो बेईमान के साथ में अगला भी बेईमान ही बन जाता है। कंजूस के साथ में अगला भी कंजूस बनने लग जाता है और अच्छे आदमी के साथ में थोड़ा थोड़ा गलत आदमी है, बुरा आदमी वो भी अच्छा बनने की कोशिश करने लग जाता है। इसलिए अच्छे इंसान बने। साहिब बंदगी बोलो। आप सबका जीवन मंगल में हो, ऐसी में शुभकामना करता हूं। धर्म की राह पर चलना। आप महान हो, सौभाग्यशाली हो जो इस कार्यक्रम में आप पधारे हो। हे बेटियों, हे बेटों, तुम भारत के भविष्य हो, तुम भारत के भाग्य हो। तुम्हारी आस पूरा भारत देश बाट जोह रहा है कि तुम कब जवान होगे और कब इस देश के लिए कुछ नया करोगे, कुछ बड़ा करोगे, इस देश की उन्नति करोगे। बेटियों को संस्कारों से सुसज्जित होना चाहिए और बेटों को शुभ गुणों से विभूषित होना चाहिए। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को व्यास गादी नमन करती है और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम का आयोजक कोई एक नहीं है। इसके आयोजक समस्त बलदेव गढ़वासी और क्षेत्रवासियों को बनाया गया है। हमारे भक्त ने कहा है ये बलदेव गढ़ का कार्यक्रम है, ये मेरा पर्सनल कार्यक्रम नहीं है। सौभाग्य है कि मेरे घर आप ठहरे हैं, लेकिन ये पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा क्षेत्र इस कार्यक्रम का जिम्मेदार है। और आपने ये भी कहावत सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कण कण से बोरा भरता है और घड़े घड़े से टैंकर भर जाता है और टैंकर से पानी वितरण हो जाता है। इसी तरह से इस कार्यक्रम के लिए सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जवाबदारी है और सबको इसमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। अभी मैं पिछला कार्यक्रम कर कर आया हूं बाराबंकी जिले में। महंत श्री अविनाशी साहब ने कार्यक्रम रचा था। मुजैना ग्राम कबीर मंदिर, मुजैना, बाराबंकी जिला, उत्तर प्रदेश। तो मैं थोड़ा डर रहा था ये संत इतना लोड ले पाएगा कि नहीं। तो संत ने मुझको जब लिस्ट दिया तो उसमें लगभग सैकड़ों लोगों का सहयोग था। कोई 51,000, कोई 5100, कोई 21,000, कोई 11,000, कोई 2100, कोई 1100, कोई 500
और अन्नदान भी कोई 1 कुंटल चावल, आधा कुंटल चावल, बहुत बड़ा भंडारा। तो मैंने कहा ये लिस्ट देखकर मुझे हिम्मत जुट गई। नहीं, मैं डर रहा था ये संत पे लोड ज्यादा आ गया। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, सत्संग सुनो और सत्संग कराओ भी। तो ये सब लोग तो अकेले अकेले नहीं बुला सकते गुरु जी को, लेकिन बलदेव गढ़ की तरफ से सब मिल करके गुरु जी को हर वर्ष बुला सकते हैं। बोलो शालिनी देवी, बुला सकते कि नहीं? खड़ी हो जाए। तो सबको इसमें जुट जाना चाहिए कि नहीं जुटना चाहिए? बोलत कहे नहीं, बोलो जुटना चाहिए कि नहीं जुटना चाहिए? पीछे लेडीज बोलता ही नहीं, ये जुटे के बजाय केला लेके निकल जाइए। हाँ, जुटना चाहिए, ऐसे बोलो, बोलो जुटना है। हाँ, अब जुटना देखूंगा कितना जुटना है कि लुटना है, क्या करना है। हर व्यक्ति इस कार्यक्रम में, जैसे मंडप लगा है, कुछ खर्चा तो आया होगा ना। ये साउंड सिस्टम है, वीडियो कैमरे हैं, लाइट है, जनरेटर चल रहा है, प्रचार प्रसार, पोस्टर, होर्डिंग, सब शोभा यात्रा से सब खर्चा होता है। प्रसाद बढ़ता उसमें भी खर्चा है, संत लोगों का भोजन भंडारा उसमें भी खर्चा है। तो व्यास गादी निवेदन कर रही है, कोई एक भी बचना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को इस कार्यक्रम में अपना तन मन धन समर्पित करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। कहां समर्पित करोगे? समर्पित करने के लिए इस साइड में भी कार्यालय है और उस साइड में भी कार्यालय है। बस इतना बताना है कि इस सत्संग के लिए मैं दे रहा हूं, तो उसी में खाते में लिख देंगे। क्योंकि यहां की सेवा रसीद छपी है क्या? कट्टा है? अभी तक कट्टा ही नहीं दिखाओ, खाली बंदूक दिखाओ। लाओ कट्टा, कट्टा दिखाओ। किसके पास है कट्टा भाई? यहाँ कट्टा लेकर आओ। हमारा प्रबंधक कट्टा पट्टा कुछ बताइए नहीं करे, गले में डाले दुपट्टा। लाओ इधर लपट्टा झपट्टा कट्टा। हम जानते ही नहीं थे कि यहाँ कट्टा बना है। इसको हटा, ये देखो पूरा का पूरा कट्टा धरा, ये कौ फायर नहीं भाई, कमाल है। हाँ पकड़ो, ये कट्टे कोई प्रूफ होना चाहिए ना। आप जैसे कुछ सहयोग देंगे तो कुछ रसीद मिले, छोटी रसीद में लिखें कि इतने रुपया दिया है, 2 रुपया। 2 रुपया मत दे देना, तो उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, 2 देने से कोई फायदा नहीं, फिर तो 1000 लोग और 2000 हम ही दे देंगे, क्या फर्क है। आज दो कल दो, लेकिन दो। श्रद्धया देयम, वेद ऋषि कहता है श्रद्धा पूर्वक दो। तो देने वाले ने कहा श्रद्धा ना हो तो वेद ऋषि ने कहा अश्रद्धया देयम, तो बिना श्रद्धा दो। बोले बिना भी श्रद्धा ना देने का मन हो तो वेद ऋषि ने कहा हिर्यादेयम, माले शर्म खा कर दो। तो देने वाले ने कहा बेशरम हो, शर्म नहीं खाऊंगा। तो फिर भयभीत होकर दो कि नहीं दूंगा तो नरकम जाऊंगा, तो दो। तो बोले भयभीत भी नहीं होता हूं, चाहे नरकम चला जाऊंगा लेकिन डर नहीं लगता, दूंगा नहीं। तो फिर कहा श्रेयादेयम, श्रेय प्राप्त करने के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, पुण्य के लिए दो। तो बोला तब भी ना दो तो वेद ऋषि कहता है संविदादेयम, फिर संवेदनशील होकर दो कि दूसरे दे रहे तो हम भी दें, इसलिए दो, लेकिन दो। वेद ऋषि भी कहता है कि दाता बन करके जिंदगी जियो। खेत में बीज जब देते हो तो खेत कितने गुना तुमको अन्न लौटाता है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि जो लोग बलदेवगढ़ के हैं या आसपास के हैं, जो श्रोता आए हैं, सभी लोग स्वेच्छा से, किसी से बोलना ना पड़े, वहां काउंटर पर ये बलदेवगढ़ वाली कट्टा से कटवा लेना। तुम भी शालिनी 1 नंबर पर पहुंचना, ठीक है? तुम भी फट से
रुपया निकालो ने जेब खत्म कर देंगे। वास्तव में जहर भी बिना पैसा नहीं मिलता, जहर। और तो बात छोड़ो, शादी भी बिना पैसा नहीं होता, एक चप्पल भी बिना पैसा नहीं मिलता। तो धर्म के लिए, मंदिर के लिए, आश्रम के लिए, सत्संग के लिए, भंडारा के लिए, जन जन के कल्याण के लिए तन मन धन अर्पण करना चाहिए, तभी तो हम हिंदू कहलाएंगे। ये जिस भक्त ने लिखा है कि गुरुदेव आप ये उत्तर दीजिए, वास्तव में जगह जगह सत्संग होना चाहिए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म की मजबूती लाने के लिए प्रवचन हो, संस्कार हो, तभी अखंड भारत अखंड रहेगा। नहीं तो आधे हिंदू तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, धर्मांतरण करेंगे लोग। सत्संग की आवश्यकता है। और बेटियों से भी व्यास गादी निवेदन करेगी, शादी करना तो अपने धर्म में करना, कोई दूसरे मजहब की तरह धर्म की तरफ आकर्षित मत होना, क्योंकि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं। और याद रखना, माता पिता से भी कहूंगा, एक उम्र आने पर बेटियों का विवाह भी करिए, बेटों का विवाह भी करिए। ये 30 साल तक बेटी को कुंवारी मत रखिए, बेटे को कुंवारा मत रखिए। एक उसकी सही उम्र चुनित होती है, उनका विवाह कीजिए। जो पढ़ना चाहते हैं वह शादी होने के बाद पति पत्नी दोनों साथ में पढ़ लेंगे, और जिनको पढ़ने नहीं है, तुम शादी न करी हो तो कहो अंतिम भागी जी। हाँ, पढ़ना क्या कोई पढ़ाई बंद करे? मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, बिस्तर पर लेटता हूँ तो भी पढ़ाई करता हूँ, पूरा एक साथ पूरी किताब पढ़ डालता हूँ। और योग ध्यान करता हूँ उस समय भी पढ़ता हूँ, गाड़ी में चलता हूँ तब भी पढ़ता हूँ। जिसका पढ़ना है तो पढ़ लेगा, नहीं पढ़ना है तो ऐसे सब लपो झन्ना घूमता रहेगा। तो आपके लिए अपने धर्म की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। और आज हमारे भागीरथ यादव, पुरानी बस्ती बलदेवगढ़ टीकमगढ़ के निवासी, आपने, मैं अयोध्या गया था तो वहां जहां गाड़ी रोका एक मंदिर के पास, तो सैकड़ों लोग दौड़ कर आए, बोले गुरुजी आपका आश्रम कहाँ, हम भी रहेंगे वहां। हमने कहा मैं खुद ढूंढ रहा हूँ कहाँ रहूं, तुम मेरा आश्रम पूछ रहे हो? मेरा आश्रम है ही नहीं अयोध्या में। बोले आप बना देते, आपके साथ अच्छा लगता, प्रवचन भी सुनते हो, आप व्यवस्था अच्छी कर देते हैं। दूसरा भक्त बोला मेरे को अयोध्या में सोने की जगह नहीं मिली तो बाहर फील्ड में सोया, रात में बंदर आया, पीठ का मांस नोच ले गया। मेरा नाम प्रवेश मिश्रा है, प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं, तो गुरुजी आप आश्रम बना दो। मैंने कहा बना दूंगा। तो आश्रम बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई और करीब करीब 50 भक्तों ने मिल करके वहां जमीन खरीद दिया। 3 करोड़ की जमीन खरीदा है 50 भक्तों ने मिल करके, बहुत बड़ा पैसा लगाया। अब उसी के निर्माण के लिए तैयारी शुरू हो गई है। आप जब अयोध्या आओगे ना, लौटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ढूंढ लेना असंग देव का आश्रम कहाँ है। कहाँ है अभी एड्रेस नहीं बताऊंगा, जमीन तो ली जा चुकी है, पर हो सकता चेंज करके दूसरी जगह बनाए तो एड्रेस नहीं बताऊंगा, लेकिन अयोध्या में है। अच्छा बनेगा, टॉप का बनेगा, आपका बनेगा। अयोध्या के होटल बहुत महंगे हो गए, 3000 में एक दिन का किराया, 3000, 4000, 5000। और साथ में जो बहुत साधु संत है उसके पास भी प्रेम भाव नहीं है, तो उसने भी अपने आश्रम के कमरों को होटल जैसा चालू कर दिया, वो भी मांगता है 2000। लेकिन आपके गुरु का जो आश्रम होगा, होटल छोटल वाला लफड़ा कुछ नहीं होगा। टोटल आइए 20,000 लोगों के रात में सोने का प्रबंध होगा, रजाई होगी, गद्दा होगा, और कोई पैसा नहीं मांगेगा तुमसे, ये लाओ रुपया। अपने आप दान पुण्य करो, उसी में रहो, 100, 2 दिन रहो, 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, जब तक हम रहे तब तक रहो, मन हो तो वहीं साधु बनकर सदा रहो, ऐसा। और भोजन भंडारे का भी इंतजाम होगा, सबके लिए इंतजाम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महादानी भक्त है, वहां भी मेरी एक आवाज पर 1000 कुंटल अन्नदान आ जाता है, 1000 कुंटल। कंजड़ लोग नहीं है। प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ था, इसमें से कितने लोग कुंभ मेला में पहुंचे थे? हमारे कैंपस में खड़े हो जाइए, जो पहुंचा था हमारे कैंप में, जो पहुंचा था वो खड़ा हो जाए। ये लोग हमारे कैंप में पहुंचने वाले, वहां व्यवस्था अच्छी थी, बैठ जाइए, अच्छी है तो बैठ जाओ।
क्या था वहां? एक ही भक्त ने 300 कुंटल चावल दिया था, एक ही भक्त, जिसका नाम है कार्तिक राम यादव। क्या नाम? कार्तिक राम यादव, छत्तीसगढ़ प्रदेश, शिवरी नारायण का रहने वाला। और वो स्वयं भीड़ में आ भी नहीं पाया, लेकिन 300 कुंटल चावल भेजा था। बोला था फोन करके, गुरुजी हिम्मत मत हारना, अकेला मैं काफी हूं आपकी सेवा में, जितना चावल लगेगा सब दे दूंगा मैं तो लगाने वाला नहीं था कैंप, क्योंकि खर्चा बहुत आता है और कंजूस बहुत लोग हैं। बार बार बोलते रहो दान करो दान करो, तसला भर भात खा के निकल जाएंगे, कौड़ी नहीं देंगे। तो मैंने सोचा झंझट में पड़ो हुई मत लगाओ मत कैंप, वहां लफड़ा क्या करना। लेकिन वो भगत का फोन आया कि चिंता मत करना, चावल पूरा मेरा। और प्रकाश अग्रवाल का फोन आया वही शिवरी नारायण से कि दाल सब मेरी, दाल दूंगा। और लखीमपुर से फोन आया कि शक्कर सब मैं दूंगा, बाकी आप देख लेना। 1.25 करोड़ का खर्चा लगभग आया था, 1.25 करोड़। प्रयागराज में 2 महीने भंडारा चला था। हजारों रजाई गद्दा सब नया मंगाया गया था सोने के लिए, सबके ओढ़ने के लिए। रात में हम स्वयं 11 बजे चेक करते थे कौन ओढ़ा कि नहीं ओढ़ा। तो अभी हमको गया में, बिहार में भक्त मिले थे, कह रहे थे रात में तुम 11 बजे गुरुजी आए रहो और रजाई मंगा के हमका ओढ़ाई गे रहो। जहां हमारे कैंपस में 5-10 हजार लोग सोते थे, उसके बीच मैं ढिल्लर गुरु नहीं हूं कि उतान पड़े रहो, ऐसा नहीं। मैं बहुत छलांग वाला गुरु हूं और सब चेक करता हूं, व्यवस्था पूरा ध्यान रखता हूं, ऐसे गड़बड़ सड़बड़ काम नहीं करता। हमारे आश्रम पर भी जो गया होगा लखीमपुर धाम में, कौन गया इसमें से? कोई गया है? कबीर धाम लखीमपुर कोई गया है इसमें से? कौन गया? तुम गए हो ना? गनर, एक गनर है। और कौन है? साधु। तुम गए नहीं वहां? बोलता क्यों नहीं मैं गया हूं? हाँ, ये साधु लोग गया। ए स्वर्ग जैसी व्यवस्था, स्वर्ग जैसी, ऐसे उल्लुल जुल्लुल नहीं। मैं जो सुनाता हूं उससे कई गुना कदम बढ़ाता हूं। आप मेरे आश्रम कभी आओगे ना कहोगे अरे स्वर्ग जैसा है। ये देखो आश्रम का दर्शन हो रहा है। ऐस कुटिया सुटिया हम नहीं बनाते, इधर दीवार खींच दो उधर खींच दो। ये टीवी में देखते रहिए आप उधर आ जाइए उस साइड में, इधर देखो दो। ऐसा घर भी बनाओ, सुंदर बनाओ और सब गुरु के आशीर्वाद से बन जाए, अति सुंदर बनेगा, कोई चिंता करना नहीं। आपका घर स्वर्ग बनेगा। लेकिन बुरे कर्म सब छोड़ दो, तिकड़मबाजी छोड़ दो, गांव में घूमने का, चक्कर काटने का सब छोड़ो आदत। फालतू हुआ खीसे काट दूसरे के द्वारे खड़े ये कुछ नहीं होना चाहिए। समय का सदुपयोग करो। 24 घंटे तो बीत जाएंगे, तुम कुछ करो या ना करो, चाहे पड़े रहो, सड़े रहो, लड़े रहो, खड़े रहो, सोते रहो, रोते रहो, धोते रहो, घंटे तो निकल जाएंगे, अंत में तुम्हारे हाथ में शंख घंटा ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कृपया समय का सदुपयोग करिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, एक मिनट का सदुपयोग करिए। तो ऐसा अयोध्या में आश्रम बन रहा, ऊपर क्यों नहीं आते बुक लेकर? ये आश्रम के लिए भगीरथ यादव ने दान दिया। अपना सम्मान पत्र ले जाओ। भगीरथ यादव कहां है? देखियो बाबा जी हैं दाढ़ी। पंडित श्री सुरेश नायक जी, पुरानी बस्ती, बलदेवगढ़, टीकमगढ़, इन्होंने 1100 का दान अयोध्या के लिए दिया। ये देखो सेवा बुक है। ये कैसे होता है? ऐसी सेवा बुक 1-1, 2-2 आप लोग निःशुल्क ले जाना। एक पेन भी ले जाना, मार्कर पेन, और अपने प्रभाव से, अपने स्वभाव से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से लोगों के द्वारा दान इकट्ठा करना। अयोध्या आश्रम के लिए अकाउंट नंबर से भेजना, और जब बनकर खड़ा होगा ये बुक जो लेकर जाएगा, उद्घाटन में उसको न्योता दिया जाएगा, मोबाइल नंबर से बुलाया जाएगा, आप आइए, और उनको सबको अलग बिठाया जाएगा, बाकी लोग अलग बैठेंगे। तो ये बुक सबको फ्री मिलेगी। सबसे पहले ब्रजेंद्र सिंह बुक लेंगे। आइए वहीं से निकल जाओ, नीचे झुककर, उधर रास्ता है झुकाई वाला। देखिए ब्रजेंद्र सिंह को दे दिया। मंडल अध्यक्ष तुम आ जाओ, निशाटे तुम आ जाओ। हाँ, यहां पर केवल 21 लोगों को दिया जाएगा। ये देखिए